हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो हो चुकी है सुबह, सुबह के बज चुके हैं 8:10 हो गया है। तो ये देखिए, और आज सुबह हम लोग उठ गए थे 4 बजे, क्योंकि आज है बृहस्पतिवार। तो आज हम लोगों को पूजा भी करना था, और ठंडी तो इतनी ज़्यादा हो रही थी जब पूजा करने हम लोग गए थे ना। तो पूजा बाहर करने जाते हैं केले के पेड़ के पास। तो अभी तो हमने आज सुबह काम नहीं किया था। काम किस लिए नहीं किया था, क्योंकि सुबह जब उठ के हम जल्दी से काम तो कर लेते हैं, फिर उसके बाद सारे लोग उठते हैं, नहाते हैं, तो फिर से घर फैल जाता है। इसीलिए आज सुबह हमने उठ के पहले नहा के पूजा कर लिया है। अब बज गया है 8, तो बच्चों को भी जगाते हैं, फिर उसके बाद करते हैं काम। और बाहर आप लोगों को दिखाते हैं, इतना ज़्यादा जो है ना कोहरा गिर रहा है कि पूछो नहीं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं बाहर का मौसम। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी थी सुबह ही। तो पूजा यहाँ पे भी हमने कर ली है, और बाहर भी जाके करके आए हैं केले के पेड़ के पास। अभी आप लोगों को दिखाते हैं हम बाहर का मौसम। और यहाँ देखिए सुबह के 8 बजे पर कितना अंधेरा लग रहा है। तो देखिए कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। वहाँ पास में एक टंकी है, पर देखिए वो टंकी दिख ही नहीं रही है, इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। और इधर भी देखिए बहुत ज़्यादा कोहरा गिर रहा है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है। पास में एक बैनर लगा है, वो भी नहीं दिख रहा है। इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है, और ठंडी भी लग रही है। जब हम उठे तो 4 बजे तो इतना ज़्यादा कोहरा नहीं था, लेकिन ये अभी से ही 6, 6:30 बजे से इतना ज़्यादा कोहरा पड़ने लगा। लेकिन पड़ रहा था, पर वो जो सामने टंकी है ना, वो दिख रही थी। अब दिखी है, देखिए हल्की हल्की सी दिखती है टंकी, पर ज़्यादा नहीं दिख रही है। तो जब हम उठे थे थोड़ा कम पड़ रहा था, लेकिन इतनी से हम बहुत ही ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए पेड़ के पास जैसे लगता है पानी गिरा हुआ है, इतना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है भाई, इतनी ठंडी की क्या ही बताएं। और अभी मेरा सारा काम करने को भी पड़ा है। तो इधर देखिए कितना ज़्यादा कोहरा गिर रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है। और अभी चलिए करते हैं घर का सारा काम, बच्चों को भी जगाते हैं, दरवाज़ा को खोल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा उजाला आएगा। और सबसे बड़ी बात है, मेरा दक्ष सुबह ही जग जाता है। ये देखिए सुबह जग गया है, दरवाजे के पास बैठा है। कोई बाहर जाए तो हम भी बाहर जाए। बाहर इतनी ज़्यादा ठंडी है, इनके सर्दी जुकाम जकड़ा सभी जमा हुआ है, लेकिन बाहर जाएंगे। अंदर रहता है कमरा गर्म रहता है, ग्लोवर चलता है, तो टोपी लगाए या ना लगाए, लेकिन अंदर हैं तो ठीक है। तो सुबह हम लोग उठ गए थे, और यहाँ देखिए कैसे सब फैला हुआ है। तो चलिए इसको सारा समेटते हैं और लग जाते हैं काम करने में, क्योंकि करते करते 10 तो बज ही जाएगा। सिर्फ झाड़ू ही लगाएंगे, बर्तन धुलेंगे, पोछा और कपड़े तो धुलने नहीं है, क्योंकि आज है बृहस्पति। तो इतना ही काम करने में 10 बज जाएगा। उसके बाद बनाएंगे खाना। तो चलिए करते हैं काम। तो पहले तो कम्बल को फोल्ड करके रख देते हैं, बेड पूरा सफ़ा कर देते हैं, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा फैल जाता है। कितना भी आप काम रात में समेट के सोना, लेकिन बच्चे हैं, इधर से उधर सारे कपड़े सब कुछ रात में इधर उधर फैला देते हैं। फिर यही सोचो अब कौन उठा उठा के रखे, सुबह तो सब सफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सारा कुछ हटा के बेड को अच्छे से साफ़ करके बेडशीट सही कर देते हैं, उसके बाद ही झाड़ू लगाएंगे। यही सब करने में तो काम करने में ही देर लगती है, क्योंकि छोटे छोटे काम करने में दोपहर के 12-1 तो बज ही जाता है, इतना ही काम करने में। आज तो बृहस्पति है, सिर्फ झाड़ू ही मुझे लगाना है, तभी 10 या 11 बज ही जाता है काम करने में। और जिस दिन पोछा झाड़ू कपड़ा सारा काम करने लग जाओ ना, तो उस दिन तो 12-12:30 तो काम करने में ही लग जाता है। तो चलिए बिस्तर विस्तर सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर झाड़ू मारेंगे पूरे घर में। और इतना गंदा हो जाता है घर की क्या बताएं।
बिस्तर हमने सारा समेट के रख दिया है, बेड को भी साफ़ कर दिया है। उसके बाद ले लिए हैं झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि झाड़ू लगाने में 1 घंटा तो लगता ही है झाड़ू लगाने में, क्योंकि अगर पोछा नहीं लगाना है ना तो झाड़ू तो सफा से लगाना ही पड़ता है। सेंटा क्लॉज दिन में कैसे आ गए? रात में आता है। वापस जाइए रात में आइए। रात में गिफ्ट नहीं लेके आए बच्चे के लिए? टॉफी ला के नहीं? दो सबको एक टॉफी। हम झाड़ू ही लगा रहे थे कि देखिए हमारे घर सेंटा जी आ गए हैं और दक्ष को देने आए हैं टॉफी। और सेंटा वैसे भी बच्चों को गिफ्ट देते हैं, तो आयान लेके आया है टॉफी दक्ष को देने के लिए। क्या लेके आए हो टॉफी में? देखें, ये अपने पॉकेट से निकाल रहे हैं। दिखाओ तो, निकाल के दिखाओ। आयान टॉफी बांटने आया। सेंटा तो रात में आते हैं, तुम दिन में कैसे आ गए? हैं? ये लेके आए हैं जेली, ये देखिए। तो दक्ष को देने के लिए आए थे, दक्ष खा भी चुके हैं। तो अभी मेरा दक्ष बनेगा रात में सेंटा, है ना दक्ष मेरा तो सो के उठ गया, पर सेंटा भी नहीं बनाया यार, सुबह ही बन गया सेंटा। तो सारे कमरों में हमने झाड़ू लगा लिया था। यहाँ पे हमने कूड़ा ना भर के डस्टबिन में रख दिया था, तो इसमें एक साइकिल की पहिया पड़ी हुई थी, तो दक्ष इसी को निकाल रहे थे। तो इनको हमने कमरे में करके दरवाज़ा बंद कर दिया है, क्योंकि अभी हमें जाना है बाहर झाड़ू लगाने के लिए, और फिर इससे ये हमारे साथ बाहर जाएगा, तो इसीलिए हमने इसको अंदर बंद कर दिया है। तो झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद बाहर झाड़ू लगाना है। और आगे कमरे का भी हमने बिस्तर सारा समेट के रख दिया था, सारा झाड़ वाड़ दिया था, तो आगे कमरे में भी झाड़ू लगाना है। और रात में सब जो जहाँ जैसा पाता है ना वैसे ही फैला देते हैं, क्योंकि सबको पता ही रहता है कि सुबह तो काम होना ही है, जो जहाँ पाओ वहीं फेंक दो। तो चप्पल से लेके जूते तक इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर उनको सुबह समेटने में ही आधा समय बर्बाद हो जाता है। तो वही सब करने में बहुत ही देर लगता है। और जिस दिन बृहस्पति को अगर पोछा नहीं लगता है, सारा दिन अजीब जैसा लगता रहता है कि घर सफ़ा नहीं है। पर अब नहीं लगाते हैं तो एक आदत सी भी बन गई है कि बृहस्पति को पोछा नहीं लगाना है। पोछा नहीं लगाते हैं तो झाड़ू बहुत ही सफाई से लगाते हैं, कि कहीं भी ऐसा ना लगे कि पोछा नहीं लगा है। तो बाहर भी झाड़ू लगा लिए हैं, और यहाँ पे दादाजी ने आग भी जला दी है। तो ये आग जला के यहाँ पे चाय पी रहे हैं। और आग जल रही थी तो पेड़ है, तो पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, तो वही पत्तियाँ ही हैं, और कुछ तो कूड़ा है नहीं। तो इसी आग के पास ढेर कर देंगे, इसी में पत्तियाँ जल जाएंगी। और उसके बाद हम आ गए हैं अंदर। झाड़ू हमारा सब छत से लेके बाहर तक पूरा झाड़ू लग गया है। घर हमारा पूरा साफ हो गया है। और जब घर साफ हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है। और बस थोड़े से बर्तन हैं, जो 1-2 थाली ही हैं, वो धुलने हैं। तो ये देखिए थोड़े चाय के बर्तन हैं, तो उनको धुलने हैं। और दक्ष वो देखिए गेट के पास बैठ के रो रहा है, क्योंकि इसको बाहर जाना है। बाहर जाने के लिए ऐसे ही बैठ के बस बाहर सबको बुलाता रहेगा, आओ गेट खोल दो बाहर चले। तो बस मेरा काम हो जाएगा। थोड़े से बर्तन धुलने हैं, कपड़े तो धुलने नहीं हैं, पोछा भी नहीं लगाना है, तो झाड़ू ही लगाना था। थोड़े बर्तन धुलने हैं, फिर उसके बाद खाने में सादा सा ही खाना कुछ बनेगा। और हम लोग का तो व्रत ही है, तो बच्चों के लिए थोड़ा कुछ बना देंगे। और आज है क्रिसमस, तो आप लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस सुबह तो मेरे घर सेंटा आए थे। थोड़े से ही बर्तन थे, और यहाँ पे हमने पानी भी सारा भर लिया है, और थोड़े से बर्तन थे उनको भी धुल लिया है। और सुबह में जो पूजा करके आते हैं तो चाय बनती है, बस वही चाय का फ्राईदान है। तो यहाँ पे हमने रख दी है थोड़ी सी तहरी बनने के लिए, क्योंकि 3 लोग ही खाएंगे और इतना सा चावल है, तो इसको फ्राई कर देंगे। तो जिसको तहरी खाना होगा तहरी खा लेगा, और जिसको फ्राई चावल खाना होगा तो फ्राई चावल खा लेगा। तो बना लेते हैं खाना। और आप लोगों को हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो दोस्त नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और हमसे अगर वीडियो में कोई भी गलती होती हो तो कमेंट के ज़रिए आप लोग ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और अच्छे से पूरी वीडियो देखिए बिना स्किप किए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।